नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में। दोस्तों, बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है और पहले चरण की वोटिंग के पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पहुंच गए हैं बिहार। और बिहार में अखिलेश यादव की ताड़तोड़ 16 रैलियां होने जा रही हैं केवल पहले चुनाव के संबंध में। सिर्फ आज 1 नवंबर को दोस्तों 3 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। और बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले आपने देखा किस प्रकार से कानून व्यवस्था की दुहाई बीजेपी देती है, एनडीए देती है, मोदी देते हैं, शाह देते हैं, जंगल राज का याद दिलाते हैं, लेकिन ये किसी जंगल राज से कम नहीं है जो हत्या हुई है बिहार में। ये हत्या बीजेपी को भारी पड़ने जा रही है। तो इस संबंध में अखिलेश जी ने क्या कहा है, कहां कहां रैली करेंगे, कहां कहां अखिलेश यादव का प्रभाव जाने वाला है, इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। सुनिएगा थोड़ा सा इनकी बात को। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सपोर्ट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। जो मुद्दे बिहार में उठाए जा रहे हैं, आखिरकार भारत सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी, या लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जो आज दूसरे दलों को घेर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाना, जहां पर हत्या होना, तो इससे तो पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहां। और वो भी चुनाव के दौरान अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो प्रश्न लग रहा है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है, भारत सरकार क्या काम कर रही है। दोस्तों, सरकार क्या काम कर रही है, भारत सरकार क्या काम कर रही है, और ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग कहां है, कौन हत्या किया है, कैसे किया है, तो जांच का विषय है। बताओ, अनंत सिंह खुद कह रहे हैं कि 40 गाड़ियों का काफिला था, 30 लेकर चले गए थे, 10 पीछे रुक गई थी, पीछे थी। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, कौन सा प्रत्याशी है, कौन सा डीएम है, एसपी है, चुनाव आयोग का अधिकारी है जिसने 40 गाड़ियों की परमिशन दी। और दोस्तों, जो प्राइवेट हथियार होते हैं किसी के पास चुनाव के संबंध में जमा करा लिए जाते हैं। नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर कलंक है इस वक्त में, एकदम साफ साफ बात है, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। भैया 20 साल पहले, 25 साल पहले क्या परिस्थिति थी, उसकी तुलना आज से तो आप कर नहीं सकते हैं। आप बताइए, 20 साल पहले भारत पूरा देश कहां था, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, कितना लोग पढ़े लिखे थे। 20 साल 25 साल पहले आप चले जाइए, पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूं, कितनी इकोनॉमी थी, कितना डेवलप था, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं, बिहार की छोड़िए। तो 20 साल पहले जो चीज थी उसी की चीज की दुहाई दे रहे हैं। और उसके अलावा मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, एक है बड़बोले भोजपुरिया के आंकड़े, सॉरी भोजपुरिया के नेता, और कभी बढ़िया हीरो भी हुआ करते थे। और क्या कह रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं स्पेन के बारे में। अब आप सोचिए, गोरखपुर स्पेन जैसा दिखेगा, और अखिलेश जी ने क्या कहा बताइएगा, स्पेन जैसा गोरखपुर दिखा रहे हैं। झूठ बोलने में माहिर नंबर 1 के हैं लोग। तो आप कह रहे हैं क्यूटो बना देंगे, कोई कह रहा है स्पेन जैसा, अरे गोरखपुर स्पेन जैसा दिखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। देख सकते हैं, अखिलेश यादव ने कहा ना जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। अब आगे देखिएगा आप लोग, अखिलेश यादव कहां कहां रैली करने जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसको भी मैं बता रहा हूं आपको। दोस्तों, अखिलेश यादव की जो रैलियां होने जा रही हैं, इससे तेजस्वी की जीत की गारंटी लगभग तय है। और मैं आपको एक एक सीटों के संबंध में बता रहा हूं, कहां पर क्या माहौल है, क्या समीकरण है, पूरे बिहार को लेकर के। जो लोग दावा करें कि फलाने की सरकार बनेगी, धमाके की सरकार बनेगी, एक एक सीट का समीकरण अलग होता है। तेजस्वी ने जो टिकट बांटे हैं अब की बार, अखिलेश यादव ने कोचिंग ट्यूशन दिया है इनको, हमको लगता है, क्योंकि बहुत सारे विधायकों के टिकट काटे गए हैं, बहुत सारे विधायकों के। मतलब कि आप जानिएगा, जिन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी का साथ नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया गया, इसीलिए महागठबंधन चुनाव हारा था।
कम से कम 15-20 सीटों पर तो जीत ही जाता, 10-11 जो जीता है अपना 10 वो, उसके अलावा भी नवादा का इलाका हो गया, बताओ ये आरजेडी के विधायक ही हरवाए हैं चुनाव, निर्दलीय लड़वा दिए, अपना आदमी, अपने घर का आदमी निर्दलीय लड़वा दिए कि जो टिकट नहीं मिला उनको। बताओ, विधायक भी बने हो, विधायक का भी टिकट चाहिए, सांसद बनोगे तो सांसद का भी टिकट चाहिए, सांसदिक चुनाव आएगा, और उसके अलावा जिला परिषद में भी तुम्हारे परिवार से टिकट चाहिए, उसके अलावा सरकार बनेगी तो मंत्री तुम्ही को बनाना है। ये लोगों ने, आरजेडी वालों ने ही हरवाया है आरजेडी के नेताओं को, क्योंकि आरजेडी ने प्रयोग किया था यूपी वाला, यूपी का अखिलेश का प्रयोग किया था, लोकसभा में थोड़ा बहुत किया था। तो इससे देख लीजिए, नवादा की सीट आप देख लीजिए, शिवहर की सीट आप देख लीजिए, कौन हारा? ये सब गेम था। आरजेडी के जो जो विधायक गद्दारी किए थे सबका टिकट काट दिया तेजस्वी ने इस बार। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं तो आंकड़ा बता रहा हूं बार बार, आज है 1 नवंबर, 1 नवंबर को पूर्णिया में, जहां से सांसद हैं पप्पू यादव, जहां पर पप्पू यादव ने संतोष कुशवाहा को लड़ाया था, और संतोष कुशवाहा अब की बार महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। धमदाहा विधानसभा सीट है, लेसी सिंह की मजबूत सीट है, लेकिन बड़ी टक्कर दे रहे हैं, यहाँ पर बड़ी टक्कर दे रहे हैं। और पूर्णिया जिले में 7 सीटें आती हैं दोस्तों, और पूर्णिया जिले में बहुत ही टक्कर की लड़ाई है अब की बार। टक्कर का मतलब देखो, पप्पू यादव वहां पर बहुत खास हैं, पप्पू यादव का अच्छा खासा प्रभाव है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए चिंता का सबब है, चिंता का विषय बन चुका है। दोस्तों धमदाहा में 7 सीटें हैं। मधुबनी में आ जाइए, मधुबनी में थोड़ा बीजेपी का पलड़ा भारी है, इसलिए भारी है, इसीलिए यहां पर बाबू बरही विधानसभा में अरुण कुशवाहा प्रत्याशी बनाए गए हैं। दोस्तों इनके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। और यहां पर दोस्तों दरभंगा में ललित यादव हैं, दरभंगा में 10 सीटें हैं, महागठबंधन 7-8 सीटों पर भारी पड़ रहा है बीजेपी के ऊपर, हकीकत बता रहा हूं। ताड़-तोड़ 16 रैलियां होने वाली हैं, ये पहले दिन की बात है, 1 नवंबर की बात है दोस्तों। जो रैली होगी उसके बाद 2 नवंबर को, उसके बाद 3 नवंबर को, उसके बाद होगा पहले चरण का चुनाव, उसके बाद दूसरे चरण का चुनाव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो प्रभाव रहेगा, जो महत्व ज्यादा रहेगा, पहले चरण में जो रहेगा वो तो रहेगा ही, दूसरे चरण में ज्यादा रैलियां होंगी। दूसरे चरण में ज्यादा इसलिए होंगी क्योंकि दूसरा चरण उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, कई इलाकों में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। भारी का मतलब है जैसे जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं, यहां पर दूसरे चरण में चुनाव है। दोस्तों देख लीजिएगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार की स्थिति को लेकर के, बिहार में मेरा आकलन है 150 से 160 सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीत सकता है, लेकिन शर्त है कि 1000-2000 वोट से हारने वाले ज़्यादा हो जाएंगे अगर, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।